उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ सुन्न पड़ गया। मैं साफ साफ सैली की आत्मा को देख सकता था। ऐसा कहना था टोनी पिकमैन का, जो कि रहते थे हॉन्टेड सैली हाउस में। अब ये सैली कौन थी और उसका घर हॉन्टेड कैसे बन गया था? क्या वाकई में इस भूतिया घर के पीछे कोई पैरानॉर्मल रीजन है? क्या वाकई में यहाँ पर सैली की आत्मा आज भी भटकती है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस दिल दहला देने वाली कहानी में। तो जल्दी से सब लोग अपने अपने जूते चप्पल निकाल दो, क्योंकि हम चलने वाले हैं डेमोनिक सैली के घर के अंदर आज के फाड़ू वीडियो में। ये घर शुरुआत के समय से ही हॉन्टेड नहीं था। ये घर 1871 में बना था। इस घर को दिसंबर 1992 में टोनी पिकमैन और उनकी वाइफ डेबरा पिकमैन ने खरीद लिया। इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। जब ये न्यूली वेड कपल इस घर में रहने के लिए आए, तब इस घर की कोई भी हॉन्टेड हिस्ट्री नहीं थी। इन लोगों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए भी एक रूम सेलेक्ट करके रखा था इसी घर में। वो लोग इस रूम को बहुत ज्यादा सजाते थे, बहुत प्यार से रखते थे इस पूरे घर को, क्योंकि ये उनकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया पहला घर था। लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी था, जो कि हमेशा उस रूम में जाकर अजीब हरकतें करता था, जो उन लोगों ने अपने होने वाले बच्चे के लिए सिलेक्ट करके रखा था। लेकिन इन दोनों ने ही कुत्ते की इन हरकतों को इग्नोर किया। उनको लगा कि शायद नए घर में आने की वजह से उनका डॉगी थोड़ा सा परेशान है, लेकिन परेशान एक्चुअली में डॉगी नहीं था। वो तो आने वाले खतरे के बारे में इन दोनों को बताना चाह रहा था। इन लोगों को इस घर में करीब 1 साल हो चुका था। इस 1 साल के दौरान घर में अचानक लाइट का जल जाना, चीजों का गिरना, कांच की चीजों का फूटना, रात के समय घर से अजीब अजीब सी आवाजें आना, घर के अलग अलग इलाकों में ठंड महसूस होने जैसी घटनाएं ये लोग कई बार महसूस कर चुके थे। टोनी और डेबरा इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि उनके घर में भूत है। लेकिन चूंकि उनका बजट ही नहीं था नए घर में शिफ्ट होने का, तो उन्होंने भूत के साथ ही रहने का फैसला किया। क्योंकि पहली बात तो उन्हें भूत दिखाई नहीं दिया था, और दूसरा वो लोग भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। इसी घर में उनका एक बेबी भी हो गया, और उस बेबी को उन्होंने उसी कमरे में रखा जिसमें कुत्ता हमेशा जाकर भौंका करता था। लेकिन डेबरा इस घर में होने वाली कुछ चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिनमें से कि एक घटना थी उसके बेबी का रात में ना सोना। डेबरा को हमेशा ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य आत्मा है जो उसकी बेबी के साथ रात में 2 बजे के बाद खेलने लगती है, जिसकी वजह से बेबी सोता नहीं है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे उन्होंने ऐसी ऐसी घटनाओं का सामना किया जिन्हें सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक दिन टॉमी अपने बच्चे के कमरे में गया और उसने देखा कि पूरे खिलौने बिखरे पड़े हुए हैं, जबकि उनका बच्चा तो बहुत छोटा था, वो तो अभी खिलौनों को उठा भी नहीं पाता था। टोनी को लगा कि शायद डेबरा ने ये खिलौने फर्श पर फैलाए होंगे बच्चे को खिलाने के लिए, तो उसने सारे खिलौनों को जमा दिया, अपनी जगह पर सारे खिलौनों को अच्छी तरीके से रख दिया। और जैसे ही टोनी वापस लौट कर आ रहा था, आधी सीढ़ियां उतरते ही उसे बच्चे के कमरे से फिर से खिलौनों के फेंकने की आवाज सुनाई दी, जबकि उस कमरे में कोई भी नहीं था। जब टोनी ने वापस जाकर देखा तो खिलौने वापस वैसे ही फर्श पर पड़े हुए थे। इस घटना के बाद टोनी ने डेबरा से बात की और इन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे को उस कमरे में अकेला रात में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। टोनी ने अपने भाई को और डेबरा ने अपने सिस्टर को बच्चे को संभालने के लिए अपने घर पर बुला लिया। इन दोनों ने बच्चे को अपने साथ ही रात में सुलाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद उनके पड़ोसी ने आकर कहा कि रात के 2 बजे के बाद आपके बच्चे के कमरे की लाइट जल जाती है। ये सुनने के बाद वो दोनों पति पत्नी मतलब टोनी और डेबरा काफी परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे के रूम की लाइट वो लोग रात को 2 बजे नहीं जलाते थे। इनफैक्ट उस रूम में तो अब कोई रहता ही नहीं था, वो रूम उन लोगों ने बाहर से लॉक कर दिया था। इस घटना के बाद टोनी ने डिसाइड किया कि अब ये लोग इस घर में नहीं रहेंगे, चाहे इनको सड़क पे ही क्यों ना रहना पड़े। और ये टोनी भैया का एकदम सही डिसीजन था। अगर टोनी की जगह मैं होता तो ये डिसीजन डे 1 पर ही ले लेता, सड़क पर सोने का नहीं, घर से बाहर निकलने का। लेकिन जैसे ही टोनी ने ये बात सोची, उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द होने लगा। जब डेबरा ने टोनी की टी शर्ट को ऊपर उठाया तो देखा टोनी की पीठ पर पंजे से बने हुए घाव थे, जैसे किसी ने उसकी पीठ पर बहुत जोर जोर से पंजे मारे हों। ये देखकर ये सब लोग डर गए और तुरंत उस घर से भाग निकले। 29 जुलाई 1993 बारबरा कॉनर नाम की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को ये लोग अपने घर पर लेकर आए। अब चूंकि टोनी भैया ने एक एक पाई करके इस घर को खरीदा था, तो भूत के डर से वो घर को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते थे। बारबरा ने टोनी को बताया कि इस घर में एक छोटी बच्ची की आत्मा है। इस बच्ची का नाम है सैली। और ये पता लगने के बाद टोनी ने इस घर की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता लगाया। तो उनको पता चला कि बहुत समय पहले यहाँ पर सैली नाम की एक लड़की रहती थी, जो इसी घर में मर गई थी।
और ऐसा माना जाता था कि उसकी आत्मा इसी घर में भटकती है क्योंकि उसको इस घर से बहुत ज्यादा प्यार था। और टोनी और डेबरा ने चूंकि अभी तक सैली का जलवा देखा नहीं था तो उनको लगा कि बच्ची की ही आत्मा तो है, रह लेंगे साथ में, कर लेंगे थोड़ा सा एडजस्ट। और यहीं पर इन दोनों से एक भारी गलती हो गई। टोनी और डेबरा वापस उसी घर में शिफ्ट हो गए, ये जानते हुए भी कि इस घर में सैली रहती है। करीब 1 महीने बाद टोनी से एक बंदा मिलने को आता है। वो बताता है कि इसी घर में करीब 5 साल पहले वो रहा करता था। उसकी एक छोटी बच्ची थी जिसकी एक इमेजिनरी फ्रेंड बन गई थी इस घर में, और उनके साथ भी बहुत अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी, इसलिए उन्होंने ये घर छोड़ दिया था। लेकिन वो जो आदमी टोनी से मिलने आया था उसकी बच्ची ने अपनी इमेजिनरी फ्रेंड की एक तस्वीर बनाई थी। ये तस्वीर एक छोटी बच्ची की थी जिसने व्हाइट कलर की गाउन पहन रखी थी। टोनी ने ये तस्वीर अपने पास रख ली और उस आदमी के समझाने के बावजूद भी टोनी ने इस घर को छोड़ने से मना कर दिया। और उसी रात 3 बजे के बाद जब टोनी को प्यास लगी और वो पानी लेने के लिए किचन में गया, उसको अपने पीछे सैली दिखाई दी। वो आधी ट्रांसपेरेंट थी। टोनी के मुताबिक वो सैली के पीछे से दीवार को साफ साफ देख सकता था, लेकिन चूंकि सैली ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो टोनी भी वापस आकर अपनी जगह पर सो गया। सुबह आकर उसने इस पूरी घटना के बारे में अपनी बीवी डेबरा को बताया। इस घटना के बाद सैली का अक्सर घर के लोगों को दिखाई देना बहुत आम हो गया, लेकिन लोग उससे डरते ही नहीं थे। सैली भी यही सोचा करती थी कि गजब बेइज्जती है, मतलब लिटरली ये तो भूत की गजब बेइज्जती है भाई, भूत दिखाई दे रहा है और लोग सीरियसली ही नहीं ले रहे उसको। लेकिन करीब 1.5 महीने बाद सैली ने दिखाया अपना जलवा। रात के समय टोनी सो रहा था। ऑब्वियसली रात के समय टोनी सोता ही था, लेकिन तभी अचानक उसकी नींद खुली तो उसको अपने सामने सैली दिखाई दी। उसने फिर से वही किया, उसने सैली को इग्नोर किया, लेकिन इस बार सैली ने उसके पैर पकड़कर अपनी तरफ उसे खींच लिया। सैली बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उस पूरे कमरे में बहुत ज्यादा ठंड थी। उसने टोनी के शरीर को जहां भी छुआ टोनी का शरीर सुन्न पड़ गया। वो बहुत ताकत से टोनी को अपनी तरफ खींच रही थी। टोनी ने बताया कि उस लड़की का आधा चेहरा सड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर कीड़े रेंग रहे थे। वो थोड़ी इंसान और थोड़ी जानवर जैसी दिखाई दे रही थी। ये नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना था। और उसके बाद टोनी ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और वो उस घर से भाग निकला। उस दिन के बाद से टोनी के पूरे परिवार ने उस घर को छोड़ दिया और भूतों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। ये घर आज भी सुनसान पड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो वापस इस घर में जाकर रहने लगे। लेकिन बहुत से लोग जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करते हैं वो अक्सर इस घर में आया करते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर एक आत्मा के होने की मौजूदगी को महसूस भी किया है। लेकिन टोनी पिकमैन की फैमिली के बाद आज तक इस घर में कभी कोई नहीं रहा। इस घर में होने वाली अजीब चीजों के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये घर बहुत ज्यादा पुराना था और पुरानी जगह पर बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज फ्लिकर कर रही है तो उसके पीछे हो सकता है कि आपके घर की जो पूरी वायरिंग है वो पुरानी हो चुकी हो। जरूरी नहीं है कि उसके पीछे भूतों का ही हाथ हो। टोनी पिकमैन के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के पीछे भी एक वजह हो सकती है कि लोगों ने इस घर के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी भूतिया कहानियां बना रखी थी। लोगों ने बता रखा था कि इस घर में ऑलरेडी एक मौत हो चुकी है और शायद इसी वजह से टोनी पिकमैन और उनकी पूरी फैमिली के मन में एक डर का माहौल था। इसके अलावा जो पुरानी इमारतें होती हैं उनमें अजीब अजीब सी आवाजें आना, एक नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस का फील होना और उसमें रहने वाले लोगों में बहुत सारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होना बहुत आम है। और टोनी को भी सैली की छवि व्हाइट कलर की ड्रेस में तभी दिखाई देने लगी जब एक आदमी ने आकर टोनी को सैली की तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर को देखने से पहले टोनी को सैली दिखाई नहीं देती थी। तो देखो, इस पूरे घटनाक्रम को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे लगा कि शायद एक पॉसिबिलिटी है कि टोनी की फैमिली के साथ जो भी हुआ उसके पीछे केवल पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं बल्कि और भी बहुत सारे रीजंस थे। लेकिन इस बात को भी नहीं ठुकराया जा सकता कि जितने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने वाले लोग इस घर में गए हैं उन सब ने इस बात को एग्री किया है कि सैली का हाउस एक डेमोनिक हाउस है और यहाँ पर आज भी एक आत्मा रहती है। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सैली का हाउस डेमोनिक है या फिर टोनी पिकमैन के साथ जो भी घटनाएं घटी उनके पीछे रीजन कुछ और था? एनीवे रीजन कुछ भी हो, अगर आपको पता चलता है कि घर में भूत है तो भाग लेने का भिड़ू। और अगर आपको लगता है कि गौरव भाई का वीडियो देखकर आपको मजा है तो लाइक करने का भिड़ू। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और वीडियो अच्छा लगा है तो नहीं तो सब्सक्राइब करो। और हाँ भैया, अपना ध्यान रखना। वीडियो खत्म हो चुका है, मैं जा रहा हूं अपने भूतिया घर में सैली के हाथ की बनी हुई चाय पीने। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।